गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था हिस्टोपैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था जनरल हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट करने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से ग्लासवेयर्स हैं जिसमें हमें उसके उपयोग करते हुए हमें वो टेस्ट को परफॉर्म करना है। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लासवेयर्स की। लेबोरेटरी, हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में किस तरीके के ग्लासवेयर्स यूज करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो जनरल बायोकेमिस्ट्री लैब में ग्लासवेयर हम लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे इसमें भी यूज होते हैं। कुछ स्पेशल ग्लासवेयर इसमें अटैच होते हैं, जैसे कि अभी पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ग्लासवेयर के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज होने वाले सारे ग्लासवेयर हम यहाँ पर यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक ग्लासवेयर इसमें यूज करते हैं, जैसे कि फ्लास्क, बीकर, रिएजेंट बॉटल, इस तरीके के बहुत सारे ग्लासवेयर ऐसे होते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं। वो सारे के सारे ग्लासवेयर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भी यूज करते हैं। स्पेशल कुछ अदर ग्लासवेयर यूज होते हैं जिनका यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। उसके लिए लिखते हैं द अदर स्पेशल ग्लासवेयर यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी वो ग्लासवेयर क्या क्या हो सकते हैं। स्पेसिमेन कंटेनर, स्पेसिमेन कंटेनर डिफरेंट साइज के होते हैं। 100 ml, 250 ml एंड ऑल्सो 500 ml। अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटी के कंटेनर को हम लोग यूज करते हैं। ये कंटेनर का यूज हम लोग स्पेसिमेन को, यानी कि जो टिश्यू का टिश्यू हमें मिलेगा उस टिश्यू को हमको इसको रखने के यूज में करना है। कपलिंग जार, कपलिंग जार का यूज हम लोग स्टेनिंग के पर्पस से करते हैं। बाल्सम बॉटल, माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड कवर स्लिप।
माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड कवर स्लिप। ये कुछ ग्लासवेयर्स ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि जनरल बायोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले जनरल ग्लासवेयर्स ज्यादातर यूज होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। कुछ स्पेसिफिक ग्लासवेयर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल हम लोग यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, जिसमें से स्पेसिमेन कंटेनर यानी कि टिश्यू को कलेक्ट करने के लिए, टिश्यू को रखने के लिए हम लोग जो कंटेनर को रखते हैं उसको स्पेसिमेन कंटेनर बोलते हैं, जो कि डिफरेंट साइज का होता है। 100 ml से लेके 500 ml उसकी साइज होती है। दूसरा कपलिंग जार या इसको डिशेस भी बोलते हैं, इसको यूज हम लोग जनरली स्टेनिंग में करते हैं। तीसरा बाल्सम बॉटल्स है, माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड कवर्स। ये कुछ ग्लासवेयर्स हैं जो कि हम लोग मोस्टली हिस्टोपैथोलॉजी की लेबोरेटरी में यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल्स और रिएजेंट्स जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज करते हैं। कुछ स्पेशल केमिकल्स और रिएजेंट्स होते हैं जिनका यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स, कौन कौन से केमिकल्स हैं? सबसे पहले उसमें हम लोग यूज करते हैं फिक्सेटिव। फिक्सेटिव का वर्ड हमने लास्ट टर्म में भी लिया था। फिक्सेटिव का यूज हम लोग कोई भी टिश्यू जब बॉडी से अलग की जाती है तो उसमें कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद डिकम्पोज होने लगता है। उस डिकम्पोज को रोकने के लिए हम लोग फिक्सेशन का काम करते हैं। Various organic solvent, decalcification fluid। डिकैल्सिफिकेशन फ्लूइड, बहुत सारे टिश्यूज हम लोग को ऐसे मिलते हैं जिसमें कि कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है क्योंकि कैल्शियम होने की वजह से उसमें हार्ड होता है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमें बोन मिल सकता है, टीथ मिल सकता है। बोन और टीथ में कैल्शियम होने की वजह से इसमें रिजिडिटी रहती है, हार्ड रहता है। तो जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं जहां पर माइक्रोटोन की नाइफ को ऑपरेट करना है, चलना है, तो वो इस कैल्शियम की वजह से, रिजिडिटी की वजह से वो नाइफ इस पर नहीं चल पाएगी। तो हमें टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान हमको ये क्या करना होगा कि उसमें जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को हटाने का काम करना पड़ेगा। डिकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कैल्शियम, यानी एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा केमिकल जो कि कैल्शियम को उस टिश्यू से बाहर निकालने का काम करता है, उसको डिकैल्सिफिकेशन कहा जाता है। Embedding related chemicals and reagent। एम्बेडिंग रिलेटेड केमिकल्स है। एम्बेडिंग का मतलब हो गया कि वहां पर हम कुछ पैराफिन वैक्स को वहां पर एम्बेड करते हैं। टिश्यू जो हमें मिलेगा,
टिश्यू के ब्लॉकेज बनने के बाद टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। अब हमें इस टिश्यू को पतले पतले स्लाइड के रूप में इसको कट करना है। तो इस जब ये टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट रहेगा तो उस पर नाइफ नहीं चल पाएगी। तो इस टिश्यू को हार्डनेस देने के लिए हमको वहां पे पैराफिन वैक्स की एम्बेडिंग करनी पड़ेगी। पैराफिन वैक्स इन टिश्यूज में इन्फिल्ट्रेट होगा, उसके बाद इनको पैराफिन वैक्स इसको टोटली इन्वॉल्व कर लेगा। ऐसे कंडीशन में अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ एक सेमी सॉलिड हो जाएगा और यहाँ पे हार्डनेस मिल जाएगी। हार्डनेस मिल जाने के बाद इस पर अब नाइफ माइक्रोटोम की जो नाइफ होती है वो इजी वे में इस पर चलेगी और हमें पतले से पतले थिन आसानी से सेक्शन हमको मिल सकते हैं। तो एम्बेडिंग रिलेटेड केमिकल्स एंड रिएजेंट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टिश्यू को हार्डनेस देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम लोग पैराफिन वैक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेनिंग सॉल्यूशन। स्टेनिंग, डिफरेंट टाइप्स के स्टेन्स यूज होते हैं हिस्टोकेमिकल की स्लाइड को स्टेन करने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल इल्मों का नाम लिख रहे हैं। जब हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग की बात करेंगे तब ये सारी चीजें वन बाय वन इन डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का यूज हम लोग करते हैं वेरियस कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन में करेंगे। क्योंकि एथिल एल्कोहल यहाँ पर हम लोग जब टिश्यू हमको मिलता है तो एक प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि इस टिश्यू में जो भी वाटर है उस वाटर को हटाना है, उस वाटर को रिमूव करना है। तो उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर जो हम कर रहे हैं वो एथिल एल्कोहल से ही करते हैं। डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में हमें एथिल एल्कोहल को इंट्रोड्यूस करना होगा उस टिश्यू में। यानी कि 70% एल्कोहल, थोड़ी देर के 1 घंटे के बाद 80%, 2 घंटे के बाद 90%, इस तरीके से हमको डिफरेंट कंसंट्रेशन के एथिल एल्कोहल को यूज करते हुए उस टिश्यू को डिहाइड्रेट करना होगा। उस टिश्यू में जो भी वाटर सब्सटेंस है उस वाटर को हटाना है। लास्ट, माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया प्रिजर्व करने के लिए, उस सेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। जनरली 2 माउंटिंग मीडिया ज्यादा यूज होती है, कनाडा बाल्सम और डीपीएक्स। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड रिएजेंट्स हैं जो कि हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया ग्लासवेयर्स की, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया रिएजेंट्स एंड केमिकल्स की, जो कि यूज होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में। अब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज हम हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में करते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रास स्टेशन एक इक्विपमेंट होता है, ग्रास स्टेशन। ग्रास स्टेशन का यूज हम लोग करते हैं ग्रास एग्जामिनेशन जब करते हैं तब।
नंबर 2, डिफरेंट मोल्ड। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट मोल्ड। डिफरेंट मोल्ड का मतलब यह हो गया, इसका यूज हम लोग करते हैं जो टिश्यू ब्लॉक हमें मिला हुआ है उस टिश्यू ब्लॉक को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए पैराफिन वैक्स उसमें एम्बेडिंग करते हैं। टिश्यू ब्लॉक को अगर हम किसी कंटेनर में पैराफिन वैक्स के कंटेनर में ऐसे ही डाल देंगे तो वहां पर हमें उसका ब्लॉक नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, एल शेप के दो मोल्ड हम लेते हैं जिनको कि ल्यूक-हार्ट मोल्ड बोला जाता है, और इनको जस्ट अपोजिट करके इस तरीके से हम वहां पर सेट करेंगे। इस तरीके से सेट करेंगे, बीच के पोर्शन में यहाँ पे पैराफिन वैक्स रहेगा और उसी में हम टिश्यू का जो ब्लॉक हमको मिला है उस ब्लॉक को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग का जो कंटेनर्स होते हैं उसमें इसको रख देंगे। टेम्परेचर डाउन हो जाने के बाद जब इसको हम निकालेंगे और उसके बाद इस ल्यूक-हार्ट को हम लोग हटा देंगे, इस दोनों मोल्ड को हटा देंगे, तब हमको क्या मिलेगा, वहां पर सिर्फ पैराफिन वैक्स का एक ब्लॉक मिलेगा जिसके अंदर हमारा वो टिश्यू मेंटेन है। अब यहाँ पर इसको हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसके जो पतले पतले सेक्शन काटेंगे तो इस पैराफिन वैक्स के साथ साथ हमारा पतला पतला हमको सेक्शन भी हमको मिल जाएगा। डिफरेंट मोड्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं। जो ब्रास का बना हुआ होता है, ल्यूक-एल मोल्ड होता है, उसको हम लोग टिश्यू को जो हमें मिला हुआ है वहां पर हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए, पैराफिन वैक्स मिल करने के लिए, एक ब्लॉक साइज देने के लिए डिफरेंट टाइप के एल शेप के हम वहां पर मोल्ड यूज करते हैं। ये जो मोल्ड होते हैं, ये मोल्ड या तो वुडन का होता है या तो मेटेलिक होता है। वुडन ब्लॉक होता है या मेटेलिक होता है, दो तरीके के मोल्ड यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूज हम लोग जो टिश्यू हमें मिला हुआ है उस टिश्यू को पतले पतले थिन सेक्शन में काटने के, थिन सेक्शन बनाने के लिए यूज हम करते हैं। इट इज यूज्ड माइक्रोटोम यूज्ड फॉर कटिंग पैराफिन टिश्यू सेक्शन इन यूनिफॉर्म साइज या यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस पैराफिन टिश्यू सेक्शन को बहुत ही पतले पतले यूनिफॉर्म थिकनेस में काटने का काम करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज
instrument is designed to cut designed to cut 1 to 60 माइक्रोन थिकनेस। माइक्रोटोम के थ्रू किसी भी पैराफिन टिश्यू सेक्शन को हम लोग 1 माइक्रोन से लेके 60 माइक्रोन तक कट कर सकते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं माइक्रोटोम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें जो बायोप्सी मिलती है, जो टिश्यू मिलता है, वो एक लार्ज साइज में मिलता है। सबसे पहले उसका हम लोग ब्लॉकेज बनाते हैं। ब्लॉकेज बनाने के बाद उस पर तमाम टिश्यू प्रोसेसिंग होती है। टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद जो सेक्शन कटिंग का काम करता है, वो सेक्शन कटिंग हमारा ये माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट ही करता है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि माइक्रोटोम की हेल्प से हम लोग 1 to 60 माइक्रो थिकनेस की स्लाइड को हम लोग तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसके तमाम अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानना, थोड़ा सा स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्ट ऑफ माइक्रोटोम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर नाम से ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक होल्डर जो टिश्यू है, उस टिश्यू को हेल्ड करने का काम करेगा, उस टिश्यू को पकड़ने का काम करेगा जिस पर माइक्रोटोम की नाइफ को चलना होता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे इट इज in this tissue is held in position for cutting section। नंबर 2, नाइफ कैरियर एंड नाइफ। नाइफ कैरियर नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पर नाइफ को हम लोग सेट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के नाइफ्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। नंबर 3, एडजस्टमेंट स्क्रू। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, डिफरेंट साइज के थिन हमको सेक्शन बनाने हैं, तो वो जो थिक से थिन की ओर हम पढ़ते हैं, यानी कि सपोज करिए कि हमें 2 माइक्रोन थिकनेस की स्लाइड चाहिए, 5 माइक्रोन थिकनेस की स्लाइड चाहिए। अब डिफरेंट साइज की अगर हमें चाहिए तो इनका जो एडजस्टमेंट होता है वो हम माइक्रोटोम के एडजस्टमेंट स्क्रू के थ्रू ही हम करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोटोम नाइफ। माइक्रोटोम नाइफ हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन कटिंग करने के लिए नाइफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक रोल होता है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, इस पूरे प्रोसेसिंग में। नाइफ प्ले
role in producing good section. Producing good section. Knife should be sharp, and well. इसी में नेक्स्ट लिखेंगे knife angle is also important for good section. जो टिश्यू है, जो टिश्यू ब्लॉक को हम लोग सेक्शन में काट रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, उसमें और नाइफ में एक प्रॉपर एंगल होना मस्ट है। अगर वो एंगल ज्यादा डिफरेंट हो जाता है तो वहां पर जो हमें एक यूनिफॉर्म और एक थिन सेक्शन चाहिए वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे अच्छा जो एंगल सेट किया गया है वो एंगल बिटवीन नाइफ एंड टिश्यू इज 2 to 5 डिग्री। 2 से 5 डिग्री बेटर होता है वो सेक्शन कटिंग करने के लिए। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अभी हम लोग आगे इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइफ के बारे में और थोड़ा सा इसके आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।